नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एलर्ट पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के भर्ती अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको दिखता होगा थंबनेल में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मिले 24 नए न्यायमूर्ति और पीएस एपीएस आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट कैडर में पदों की संख्या में और वृद्धि होगी, यानी कि जो पहले पद बताए जा रहे थे उससे अधिक पद अब आएंगे। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और एक न्यायमूर्ति के पास कितने स्टाफ होते हैं, एपीएस पीएस आरओ एआरओ जैसे एपीएस। और विज्ञापन की डिग्री शुरू हो चुकी है पीएससीपीएस की। डिटेल्स हम इसमें वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अब बहुत दिन नहीं बचे हैं जिसमें आपको विज्ञापन देखने को मिले। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे समय समय पर। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कल शाम को लगभग 5:30 बजे जो कानून राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा, और बाकी फिर वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। तो 24 नए जज, जिसमें से लगभग 15 जुडिशियल, पता क्या 14 जो जिला जिला जज थे वो लोग भी हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं, जिसमें से 9 वकील थे वो भी जज बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं विवेक शर्मा एडवोकेट भी जज बने हैं, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अवधेश कुमार चौधरी। हम्म, ये तमाम प्रकार के लोग जज बने हैं। जी देखिए यहाँ पे 16वें नंबर पे राजीव भारती जी, ये जो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं, ये भी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जज बन चुके हैं। अपनी किताब पे कोई दूसरा आएगा क्योंकि पूरा मैनेजमेंट हाई कोर्ट का यही खाते में होता है, मतलब कि रजिस्ट्रार जनरल के ही हाथ में होता है। अब इनका हो सकता है कि सोमवार मंगल तक ये सभी लोग जो है शपथ ले लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, और उसी के बाद 2 दिन बाद जो है रजिस्ट्रार जनरल का पद खाली हो जाएगा। तो देखिए कौन आता है, ठीक है। तो देखिए ये रहा आपका जो है जजों की लिस्ट। ये 24 लोग नए आए हैं। अब आगे इसमें हम बात करते हैं। देखिए उसके पहले एक ऑफर आया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक का ज्ञान रात्रि ऑफर। ये 27 आज से लेके 30 सितंबर तक इनका ऑफर है। और 351 रुपए, देखिए इसके समय समय पे ये हर महीने लगभग कुछ न कुछ ऑफर निकालते रहते हैं। तो 351 रुपए में आप तमाम प्रकार के टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कूपन कोड है ALT12। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको 351 रुपए में ईआरडी टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा प्रो, और 439 रुपए में प्रो मैक्स। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस और जितने प्रकार भर्ती होते हैं अनलिमिटेड आप जो है टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। तो आगे है, देखते हैं। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे हमने लगभग 2 महीने पहले बताया था कि बहुत लोग बार बार कह रहे थे कि नवंबर में विज्ञापन आएगा, दिसंबर में आगे साल नहीं आएगा, आप रोज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया था कि पीएस एपीएस सितंबर लास्ट या अक्टूबर प्रथम सप्ताह। आज 27 तारीख हो गई है। हो सकता है कि 3 से 4 दिन में आपको विज्ञापन देखने को मिले, 1 से 2 तारीख, यानी कि हो सकता है 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर से फार्म आपके भरे जाए एपीएस पीएस के, या 1-2 दिन और आगे। मतलब ये जो कहा गया है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या सितंबर लास्ट, इसमें भी अभी 3 दिन बचे होंगे, कभी भी आ सकता है। और आरो यारो भी इसी के साथ आ सकती है, या फिर 1 से 2 महीना के आगे पीछे, मतलब आगे ही मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है देखिए जैसे कि आपने सुना होगा टेलीग्राम चैनल बताया गया था कि एक मीटिंग थी कल, यानी कि 26 तारीख को ही। तो मीटिंग वीटिंग सब कुछ हो चुकी है। कुछ नए पद जो शासन से मंजूरी मिली वो भी हो चुकी है। अब आपकी वैकेंसी चार्ट सोमवार से लेके फिर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, इसी बीच में आपका वैकेंसी चार्ट अपडेट हो जाएगा। उसमें और पद, ये कुछ नए पद सृजित किए गए हैं, जैसे जिसमें आर ओ आर ओ के भी थे, पीएस एपीएस के भी थे। हम्म, तो इसमें कई प्रकार के पद और नए सृजित हुए हैं। अब लगभग आपको आर ओ आर ओ के लगभग 500 550 पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब पीएस एपीएस के पद लगभग 250 के आसपास अब आपको देखने को, देखिए खाली तो है लगभग 250 300, ये सब मिला के एपीएस पीएस। अब ये देते कितना है, क्योंकि हमेशा पूरी चीज 100% नहीं होती है, वो 10-20 50 रोक के रखते हैं, ठीक है। लेकिन जजों की संख्या इतनी हो गई है कि इतने स्टाफ की कमी हो गई कि आप क्योंकि कई साल के बाद 110 जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में समय हो चुके हैं, 110 जज। अब 110 मतलब कि एक जज के पास 3 एपीएस पीएस होते हैं मिनिमम, ठीक है। तो 130
110 × 3 यानी कि 330 एपीएस पीएस दे सकता है। और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उनकी बात अलग है, वो तो अलग, ठीक है। तो 103 मतलब 330, और इस समय वर्तमान लगभग 100-150 के आसपास है, ठीक है। और ये तो पहले डेटा था जो 220 सीटें खाली थी, ये तब की थी। 150 के आसपास सीटें नई सृजित हुई हैं, ठीक है। कई मतलब है कि जैसे कि पहले समय समय पे ग्रुप में बताया जा रहा था कि इस बार इतने पद आएंगे, सभी प्रकार के, जो आर ओ ए आर ओ पी एस पी, तो जो भविष्य कभी आए नहीं उतने पद, ठीक, क्योंकि नए पद सृजित हुए हैं। जजों की संख्या आप देखें, लगातार लगभग 6 महीने के बीच में कम से कम 30 से 35 जज आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था। और अब हम आगे से बात कर लेते हैं कि एक जज के पास कितने टोटल स्टाफ होते हैं, ठीक है। हाँ, एक जज साहब के पास जो है, आप समझिए कि बिल सेक्रेटरीज को पेशकार बोलते हैं, कम से कम 2 से 3 पेशकारी जो कोर्ट के अंदर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, बाकी जो स्टाफ होते हैं वो उनकी अलग बात है। और कम से कम 2 से 3 ही मान के लिए आप एपीएस की है, तो 6, तो यही हो गई सीटें, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट हो गए, फिर आर ओ हो गए। लगभग लगभग एक स्टाफ के पास आर ओ ए आर ओ पी एस ए पी एस असिस्टेंट रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार रैंक तक के एक जज के पास मिनिमम 10 स्टाफ होता है। अब 24 यही आ गए हैं, आप समझ सकते हैं। तो 24 मतलब हो गए 240 की सीट, ठीक है। तो कहने मतलब है कि इतनी सीटें आएंगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि आप लोग अब तैयारी में जुट जाए, समय अब ज्यादा बचा नहीं, ठीक है। विज्ञापन की उल्टी गिनती एपीएस पीएससी खास करके शुरू हो चुकी है, ये कभी भी जारी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना ये है कि 1 तारीख से या 2 तारीख से फॉर्म भरा जाए एपीएस पीएस का, ठीक है। तो क्योंकि इनका सारा विज्ञापन नागौर हाई कोर्ट का अक्टूबर माह से 1 से 5 के बीच में फॉर्म भरा जाता है। तो उम्मीद है कि सीधे से फॉर्म भरा जाएगा। और कुछ पद के जो हैं वो संख्या भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मंजूरी देखिए, जितनी भी मीटिंग वगैरह हुई थी सब हो चुकी है, वो सब विज्ञापन का मामला फंसा हुआ है। विज्ञापन भी आपको देखने जल्दी मिलेगा। तो बस ये अपडेट थी, लेटेस्ट अपडेट थी। तो जो लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।